गजा में वर्षों बाद खुशियां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भारी भरकम लोगों से लबरेज भीड़ के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल बीते 25 जनवरी को इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के तहत 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसमें गजा के लोगों में ज़बरदस्त खुशी देखी गई। खास बात यह है कि रिहा होने वाले 200 कैदियों में से 121 इजरायली जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। कुछ को इजरायली अदालतों ने कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया था। रिहा किए गए इन कैदियों में ऑपरेशन फ्रीडम टैलेंट के मोहम्मद अल अरीदा भी थे। इसको इजरायली जेलों में वर्षों तक रहने के बाद आखिरकार आज़ादी मिली। 1982 को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जैन में जन्मे अलविदा को साल 2002 में इजरायली सेना ने रमल्ला शहर में घेराबंदी कर पकड़ा था। इसके बाद उसे 3 आजीवन कारावास और 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उस पर फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन की सैन्य शाखा अल कुदस ब्रिगेड के सदस्य होने का भी आरोप था। साथ ही इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन में भाग लेने का भी दोषी बताया गया था। बताया जाता है कि अल अरीदा इजरायली सट्टा जेल में सज़ा काट रहा था, जो वेस्ट बैंक के सेंट्रल में वेत्सियान के कब्जे वाले जॉर्डन वैली में है। इससे पहले साल 2014 में जेल से भागने की कोशिश के चलते अरीदा को 1 साल के लिए एकांत कारावास में रखा गया। हालांकि साल 2021 को उसने फिर साथी कैदियों के साथ ऑपरेशन फ्रीडम कर्नल नामक एक ऑपरेशन में जेल से बाहर निकलने में सफलता पाई, मगर इजरायली सेना ने फिर उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे कठोर सज़ा दी। अल अरीदा को वर्षों बाद हुई वापसी से वेस्ट बैंक में उसके घर के बाहर समर्थकों का तांता लग गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने घेर कर इजरायली विरोधी नारे लगाए। उस दौरान उनकी मां सबीहा अल अरीदा भी थी, जिन्होंने भीड़ के बीच में ही एक दूसरे को गले लगाकर मुलाकात की। इसके बाद अल अरीदा ने कहा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं गजा में हुई घटना के बारे में बात करूं। मैं कहती हूं और हमेशा कहती रहूंगी। أنا مش قادرة أثبت حالي، يعني مش جدك يا محمد أبو يعني الكل بيجي يقول التليفون वहीं इजरायली जेलों में सालों तक बंद रही खलीदा जर्रार भी रिहा हुई। साल 1963 नबलस शहर में जन्मी जर्रार पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन और फ़िलिस्तीन की पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर तक रहीं। इसके अलावा जर्रार ने फ़िलिस्तीनी विधान परिषद में एक डिप्टी और फ़िलिस्तीनी विधान परिषद में बंदियों की फाइल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में भी काम किया था। इजरायली विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें साल 2015 को रमल्ला से पकड़ा गया था। जर्रार को कई बार इजराइल ने गिरफ्तार किया था। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं जदीद मीडिया। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जुड़े रहें देश विदेश की खबरों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।